Hello, dear children, how are you? I hope you all are doing great in your life. Let's begin the chapter. आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत से कबीर की साखियाँ पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहली साखी है, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तो इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि साध व्यक्ति की यानी कि सज्जन व्यक्ति की जाति को कभी नहीं पूछना चाहिए कि उसने किस जाति में जन्म लिया है। इस बात को कभी नहीं पूछना चाहिए क्योंकि इसका कोई महत्व नहीं है। महत्व किस बात का है? उसके ज्ञान का है। पूछ लीजिए ज्ञान। तो हमें क्या जानने की ज़रूरत है? किसी भी सज्जन व्यक्ति में, ज्ञानी व्यक्ति में उसके ज्ञान को जानने की ज़रूरत है, ना कि उसकी जात को, यानी कि वो किस जाति में उसने जन्म लिया है। जिस प्रकार मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। जिस प्रकार उदाहरण देते हुए वे बताते हैं कि तलवार का मूल्य होता है न कि तलवार के कवच का, यानी कि मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। म्यान यानी कि वह वस्तु जिसमें कि तलवार रखी जाती है, अतः तलवार के म्यान का कोई महत्व नहीं होता। युद्ध क्षेत्र में महत्व होता है तो किसका होता है? तलवार का होता है। इसी प्रकार वे कहते हैं कि साधु व्यक्ति के ज्ञान का महत्व होता है, न कि उनकी जाति का महत्व होता है। अगली साखी में वे कहते हैं, आवत गारी एक है, उल्टत होय अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वहीं एक की एक। तो कबीरदास जी गाली के विषय में बात करते हुए कहते हैं कि आवत गारी एक है। जब आप किसी को गाली देते हैं तो वो एक होती है, और उल्टत होए अनेक, और जब गुस्सा होकर दूसरा व्यक्ति उस गाली का रिप्लाई करता है, उत्तर देता है, तो वह एक से अनेक हो जाती है। आवत गारी एक है, यानी कि जब आपकी तरफ को गाली आती है तो वो कितनी होती है? एक होती है। लेकिन जब आप उलट कर दूसरे व्यक्ति को क्रोध से कुछ कहते हैं तो वो एक से अनेक हो जाती है। कह कबीर नहीं उलटिए, वहीं एक की एक। तो कबीरदास जी कहते हैं कि कह कबीर नहीं उलटिए, आपको उस गाली को क्या नहीं करना है? उलटना नहीं है, यानी कि पलट कर जवाब नहीं देना है, थोड़ी देर सहन कर लेना है, चुप रहना है। तो वो क्या होगा? वो गाली वहीं की वहीं शांत रह जाएगी, उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। और जो गाली को सुनकर आपका झगड़ा होने वाला था, अगर आपने उसका उत्तर नहीं दिया तो वह वहीं पर समाप्त हो जाएगा। अगली साखी में कबीरदास जी बात करते हैं, माला तो कर में फिरे, जी भी फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। तो कबीरदास जी कहते हैं कि इसमें वे ढोंगी लोग, जो लोग ढोंग करते हैं, भगवान को मानने का आडंबर करते हैं, उनके ऊपर कटाक्ष करते हैं, उनको बुरा भला कहते हुए कहते हैं कि ऐसे लोग क्या करते हैं? माला तो कर में फिरे। कर यानी कि हाथ, उनके हाथ में क्या होती है? माला फिरती रहती है। आपने देखा होगा ना कि कुछ लोग हाथ में माला लेकर एक एक मन का फेरते रहते हैं, राम नाम का जप करते हैं, या जो भी नाम उन्होंने लिया होता है उसका जप करते हैं। इस तरीके से वे ईश्वर को याद करने का ढोंग करते हैं। जीभ ही फिरे मुख माही, जीभ का अर्थ है टंग। जो उनकी जीभ है वो मुंह के अंदर राम नाम को बोलती है, यानी कि हाथ में तो उनका माला का जो मन का है वह फिरते रहता है, और जीभ में क्या होता है? उनके जीभ से वे राम नाम का उच्चारण करते हैं। मनुआ तो दहु दिसी फिरे। मनुआ यानी कि मन, जो उन लोगों का मन है वह क्या होता है? दहु दिसी, दसों दिशाओं में फिरता रहता है। ऐसे मनुष्यों का मन क्या होता है? दसों दिशाओं में फिरता रहता है। जो मनुष्य क्या करते हैं? ढोंग करते हैं, आडंबर करते हैं, उनका मन क्या होता है? दसों दिशाओं में फिरता रहता है। यानी कि हाथ से तो वे नाटक करते हैं माला फेरने का और मुंह से राम नाम का जाप करने का, किंतु उनका मन जो है वो सांसारिक कामों में लगा होता है कि मेरे पास कितना पैसा है, कितना और आएगा, कितनी प्रॉपर्टी इकट्ठा हो गई, इस तरीके की बातें उनके दिमाग में चलती रहती हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि यह तो सुमिरन नाही, यह तो ईश्वर को याद करना नहीं है। यानी कि आप ढोंग कर रहे हैं, आप हाथों से माला फेर रहे हैं और मुंह से क्या कर रहे हैं? राम नाम का जाप कर रहे हैं, लेकिन आपका मन, जिसको एक्चुअल में क्या करना चाहिए था? ईश्वर की को याद करना चाहिए था, वो सांसारिक चीजों में डूबा हुआ है, यानी कि वो
संसार की चीज़ों को रिमेंबर कर रहा है, याद कर रहा है, तो यह तो सुमिरन नहीं, यह सुमिरन यानी कि याद करने का तरीका नहीं है, यह क्या है, यह ढोंग है। आगे कबीर कहते हैं, कबीर घास न निंदिए जो पाँव तले होए, उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहेली होए। तो कबीरदास जी इस दोहे में हमें बताते हैं कि हमें छोटी चीज़ों की निंदा नहीं करनी चाहिए। हमारे आसपास जो छोटी चीज़ें होती हैं या निम्न जाति के लोग होते हैं, किसी भी तरीके से जो निम्न स्तर के लोग हैं, उनसे हमें क्या नहीं करनी चाहिए, उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए, उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उदाहरण देते हुए बताते हैं, कबीर घास न निंदिए। घास आपको पता है, घास का एक तिनका, छोटे छोटे तिनके होते हैं घास के, है ना। तो कबीर घास न निंदिए, निंदिए यानी कि उसको क्रिटिसाइज करना, उसके लिए बुरा भला कहना, जो पाँव तली होए, पाँव का अर्थ है पैर, तली उसका तला, होए यानी कि होना। तो कबीरदास जी कहते हैं कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, व्यक्ति को घास की निंदा नहीं करनी चाहिए। इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो आपके पैर के नीचे आती है, तो यह कोई कारण नहीं है कि आप उसकी निंदा करें। क्यों नहीं निंदा करनी चाहिए, इसका कारण भी बताते हैं। उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहेली होए, कि यही घास का तिनका जब उड़ी पड़े यानी कि उड़ पड़ता है, हवा के साथ मिलकर जोर पकड़ता है और उड़ लेता है, और जब ये आपकी आँख में, नाजुक सी आँख में पड़ जाता है, खरी दुहेली हो यानी कि आपके आँख में बहुत ज़्यादा दर्द होती है। यानी कि जिस घास के तिनके को आपने बहुत छोटा समझकर पैर के नीचे आपने सोचा था कि घास पैर के नीचे आ जाती है, इसका तो कोई मूल्य ही नहीं है, वही घास का एक छोटा सा तिनका अगर हवा के साथ मिलकर क्या होता है, आपकी आँख में पड़ जाता है, तो की आँख में क्या हो जाती है, समस्या पैदा हो जाती है। इसका दूसरा अर्थ यह है कि इस संसार में विभिन्न श्रेणियों के मनुष्य हैं। कोई उच्च जाति का है, कोई निम्न जाति का है, कोई पैसों से अमीर है, कोई गरीब है, ठीक है। तो हर इस इंसान का अपना एक स्तर है, जीवन जीने का एक स्तर है। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर आपसे कोई व्यक्ति निम्न स्तर का है तो उसकी आपको उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, कि क्या पता वह व्यक्ति जीवन में कहाँ पर आपके काम आ जाए, आपकी सहायता कर बैठे। अंतिम जो दोहा है उसमें कबीरदास जी कहते हैं, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में आपका कोई बैरी नहीं है। जग का अर्थ है संसार, बैरी का अर्थ है दुश्मन, कोई नहीं। इस संसार में आपका दुश्मन कोई नहीं है। जो मन शीतल होए, कंडीशन क्या है कि जो आपका मन शीतल हो, अगर आपका मन शांत है तो आपका इस संसार में कोई भी बैरी या दुश्मन नहीं हो सकता है। या आपा को डारी दे, यदि व्यक्ति क्या करे, अपने इस आपे को यानी कि अपने इस घमंड को, आपा का अर्थ है घमंड को, डारी दे, डारी दे का अर्थ है छोड़ दे। यदि व्यक्ति अपने इस घमंड को छोड़ दे, जिस घमंड में आकर वो क्या करता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, लोगों का अपमान करता है, और इसी वजह से क्या होता है, दूसरों से हमारी लड़ाइयाँ होने लगती हैं। दया करें सबको, यदि व्यक्ति अपने इस घमंड को छोड़ दे तो क्या होगा, उस पर सभी दया करने लगेंगे, यानी कि उसका व्यवहार सबके साथ अच्छा होगा और वह एक सुखपूर्वक और शांतिपूर्वक जीवन जिएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंडी व्यक्ति क्या करता है, संसार में दूसरों से लड़ता भिड़ता रहता है और समस्या का कारण भी बनता है। तो इन साखियों के माध्यम से आई होप चिल्ड्रन कि आपको जो नैतिकता की बातें कबीरदास जी कहना चाहते हैं वे बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। आई होप you have enjoyed this session. Keep watching, keep learning, keep growing, and like, share and subscribe to my channel. This is from my side, and I hope you are enjoying. So happy enjoying and happy learning.